एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के मोहित से हो जाती है। मोहित के घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। मोहित को भी ये बात पता थी, मगर वह बहुत समझदार था। लड़की शादी हो के अपने ससुराल आ जाती है। सुहागरात के वक्त मोहित जब दूध लेकर आता है तो दुल्हन उससे एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको अगर हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। ये सुनकर मोहित कहता है, आपको इतनी लंबी और गहरी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे। और इतना कह के वो कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुटा सकूं। वह थी तो दुल्हन, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती। बस दिन भर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर मोहित की माँ बिना किसी शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर फिर भी हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। मोहित एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम था और बेहद ही मेहनती और ईमानदार भी। करीब महीने भर बीत गए, मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। मोहित बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि खाना कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या फिर हमारे साथ। मोहित को सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह पति के ऑफिस जाने के बाद हर रोज बाहर जाती थी और पति के वापस लौटने के समय घर आ जाती थी। ऐसे ही एक छुट्टी का दिन था। मोहित भी घर पे ही था, तो लड़की झगड़े का मन बनाकर अच्छे भले खाने को भी बुरा भला कहकर माँ को अपशब्द कहती है और खाना फेंक देती है। मगर आज शांत रहने वाला उसका पति मोहित अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके घर से निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी, वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले ही उस लड़के को टूटकर चाहती थी, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है, जिसे इज्जत कहते हैं, और आज तक उसने उसे बचाए रखी थी। लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का कहता है, अरे मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। इस बात पर लड़की बोली, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुमने ही तो लौटाया था मुझे। लड़का बोला, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बताओ। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, पर तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की बोली, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, ATM और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाटी अपने सर्च। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का बोला, चालाक इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ तो तुम छूने भी नहीं देती। बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की ने कहा, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और वैसे भी सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ सोई नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस वह लगा दो, फिर सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का बोला, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। देखो तुम ये मत सोचना कि हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की ने कहा, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे बाप से 3 लाख रुपया और ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं वही लेके आऊंगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो अभी कोई सोया नहीं है।
मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का बोला, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, बाय। लड़की अपने पति से कहती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में चली जाती है। उसका पति बोलता है कि अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है, चाबियां तो दो अलमारी की। मोहित कहता है, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले हैं चाबियां। मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। कुछ देर बाद वह अलमारी खोल के देखती है, जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान दूसरी अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, ATM कार्ड थे, जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे, जो दहेज में लड़के को मिले थे। बहुत सारे गहने भी थे, जो एक पेपर के साथ रखे हुए थे, और उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नजर डायरी पर पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर। उन्होंने हमें आपकी हर बात बताई कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हैं। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले उस लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा और ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़की को धोखा दे चुका है और पहले शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता न सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है, वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं विस्मित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मैंने उसी पल ठान लिया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पाऊंगा। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज के नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया दहेज न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना। आगे लिखा था, तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक की पेपर है, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है, तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेके जा सकती हो। लड़क हैरान थी, परेशान थी, न चाहते हुए भी आज गवार के शब्दों ने उसके दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, तब आपको भी महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बनाकर हमसफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करनी नहीं। जब प्यार हो जाएगा तो भरपूर वसूल कर लूंगा आपसे। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे आपसे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, और अगर किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। लड़की का फोन बज रहा था, जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के न जाने कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र पहनी। आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर अपने गवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर पति के ऑफिस पहुंच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति बोलता है, सब ठीक तो है न माँ। मगर माँ बोलती इससे पहले पत्नी गले लगाकर कहती है, अब सब ठीक है, आई लव यू फॉरएवर।